क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपके परिवार में जो पहले मर चुका है उनमें से एक शैतान बन गया है, वो अभी आपका इंतजार कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। ये कहानी है गोटिया नाम के लड़के की जो एक गांव में रहता था। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि आपको वीडियो में भर भर के स्पॉइलर मिलेंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट। और अगर आप ये सुनने के बाद अभी भी बने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गाँव। उस गाँव में गोटिया नाम का लड़का रहता है और उसी गांव में मुन्नी नाम की भी एक लड़की रहती है। गोटिया का एक सपना है कि उसे मुन्नी से शादी करनी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल मुन्नी गोटिया से 7 साल बड़ी है और ये गोटिया को समझ में नहीं आता कि मुन्नी की शादी उससे नहीं हो सकती, पर ये बात उसको कौन समझाए। गोटिया ये बात अपनी माँ से भी बोलता है तो माँ एक छड़ी निकाल के उसको बहुत मारती है। गोटिया तो अभी शांत हो गया था, पर उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा थी। गोटिया का वो मुंडन करवा देती है और मुंडन के दौरान जब इधर गोटिया का मुंडन हो रहा था तो दूसरी तरफ मुन्नी की शादी हो रही थी। ये बात गोटिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। गोटिया का जब मुंडन हो जाता है तो वो अपने बहन को लेके एक जंगल ले जाता है। जंगल में एक पेड़ के सामने पूजा करने लगता है तो उसकी बहन बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? पर गोटिया कुछ नहीं बोलता। दरअसल गोटिया काला जादू कर रहा था और उस काले जादू में उसको एक बलि की जरूरत थी और इसी बलि के वजह से वो अपनी बहन को उस जंगल में लाया था। ये बात वो उसकी बहन समझ जाती है और ऐसा ही होता है जब गोटिया उसके ऊपर हमला करता है तो बहन उसको धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है। और धक्का देने के दौरान जब गोटिया जमीन में गिरता है तो उसका सर एक पत्थर से लड़ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब परिवार वाले आते हैं और गोटिया को उठा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि गोटिया मर चुका है। उसकी माँ पंडित से बोलती है, आखिर हमें अब क्या करना चाहिए? पंडित बोलता है, अगर किसी लड़के का मुंडन हुआ हो और उसके 10 दिन ना बीते हो, अगर वो लड़का मर जाए तो वो और कोई नहीं एक भूत बन जाता है जिसको हम ब्रह्मदेव कहते हैं। और इसी वजह से इसी पेड़ के साथ इस ब्रह्मदेव मतलब गोटिया को बांधना होगा इसकी आत्मा को, नहीं तो इसकी आत्मा हमेशा भटकेगी। और वो पुजारी ऐसा ही करता है। गोटिया का अंतिम संस्कार होता है और उसकी राख उसी पेड़ के अगल बगल डाल दी जाती है और बहुत से धागे लपेट के गोटिया को उसी पेड़ में कैद कर दिया जाता है जिससे वो मुंजा बने तो वो बाहर न निकले, ना लोगों को परेशान करे। फिर कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, मतलब प्रेजेंट टाइम में। हम देखते हैं बिट्टू को जो अपने घर जाता है और अपनी माँ से बताता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। दरअसल बिट्टू एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था। बिट्टू की माँ पम्मी वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। और यही बात बिट्टू की दादी भी बोलती हैं। बिट्टू के पिता बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, पर बिट्टू को ये नहीं पता कि उसके पिता कैसे खत्म हुए हैं। बिट्टू का एक दोस्त भी है और बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जो एक तरफा प्यार करता है बिट्टू। बेला को ये नहीं पता कि बिट्टू उसको पसंद करता है और बेला का भी एक बॉयफ्रेंड है जो बाहर से आया है। बेला केवल बिट्टू को अपना एक अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं। बिट्टू का तो कुछ अलग ही मसला चल रहा था। बिट्टू सोते समय हमेशा एक चीज से परेशान था, उसको अजीबोगरीब ख्वाब आते थे। उसको ख्वाब में हमेशा वही पेड़ दिखता था जिसमें मुंजिया मतलब गोटिया कैद था। बिट्टू को ये सपने क्यों आते थे बिट्टू को नहीं पता और ना वो किसी से ये सपने बताता था। इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि बिट्टू उसी गाँव से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ दादी पम्मी से बोलती है कि तुझको गाँव जाना पड़ेगा। दरअसल गाँव में एक शादी है और वो एक लड़की की शादी है जो लड़की बिट्टू की कजिन है, पर बिट्टू की माँ गांव बिल्कुल नहीं जाना चाहती। दरअसल बिट्टू के चाचा से बिट्टू की माँ का 36 का आंकड़ा है और वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को आपस में समझौता करके जाना ही होता है। दादी और पम्मी उस गाँव में पहुँच जाती है और दूसरी तरफ बिट्टू भी आ जाता है। फिर यहाँ हम मिलते हैं बालू से जो बिट्टू के चाचा है। बालू अपनी माँ से बोलता है, हमें चितुकवाड़ी बेचना है और तुम्हें पेपर में साइन करना ही होगा माँ। तभी यहाँ माँ चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, वो जगह श्रापित है और हम उस जगह को नहीं बेच सकते। बालू बोलता है, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ इसी वजह से तुमने मना कर दिया, और अगर कहीं मेरा भाई ये बोलता तो तुम तुरंत साइन कर देती, वो भी तो चितुकवाड़ी बेच रहा था। ये सारी बात बिट्टू सुन रहा था। तभी बालू चाचा हंसते हुए बोलते हैं, तेरा बाप यहाँ आया था वो पेड़ जलाने और उसको पता नहीं क्या हो गया, वो पानी में डूब के मर गया। दरअसल बालू अपने भाई की बात कर रहा था और वो भाई जो अभी मर चुका है वो बिट्टू का पिता है। बिट्टू फिर उसी रात उस पेड़ को देखने जाता है। बिट्टू के पिता जिसको जलाने आए थे। बिट्टू उस पेड़ को ध्यान से देख रहा था और बिट्टू को भी कोई देख रहा था जो पेड़ में था। दरअसल पेड़ में गोटिया मतलब जो अब मुंजिया बन चुका है वो बिट्टू को हंसते हुए देख रहा था और सोच रहा था, क्या
क्या ये मेरा रिश्तेदार है जो मुझसे मिलने आया है? दूसरी तरफ गांव में चारों तरफ ढूंढैया मची पड़ी थी। सब बिट्टू को ढूंढ रहे थे पर बिट्टू को कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर हम देखते हैं एक औरत के हाथ में छड़ी। वो औरत और कोई नहीं, बिट्टू की दादी थी। बिट्टू को दादी को ये कहीं न कहीं पता था बिट्टू आखिर कहाँ मिलेगा और बिट्टू उसी पेड़ के पास होता है। बिट्टू को दरअसल वो पेड़ जकड़े होता है और ना निकलने देता है ना मारता है। मुंजिया जब वो छड़ी देखता है तो उसको बीती सारी बात याद आ जाती है कि वो छड़ी किसकी है। दरअसल वो छड़ी उसकी माँ की थी। फिर हम देखते हैं पिक्चर में एक ट्विस्ट। दरअसल ये बूढ़ी औरत जो अभी बिट्टू की दादी है वो और कोई नहीं, वो मुंजिया मतलब गोटिया की बहन थी। दादी उस पेड़ में डंडी मारती है और मुंजिया आखिर में बिट्टू को छोड़ देता है। दादी जब बिट्टू को उस पेड़ से बाहर निकाल रही थी तो मुंजिया आके बिट्टू के पीठ में आके अपने हाथों से एक निशान बना देता है और दादी की गर्दन मोड़ के दादी को मार देता है। ये देख के बिट्टू वहाँ बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में और वो चिल्लाते हुए उठता है दादी। और यहाँ बिट्टू को पता चलता है कि उसकी दादी अब जिंदा नहीं रही। दूसरी तरफ बालू चाचा बिट्टू को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने मेरी माँ को मार दिया और मेरी लड़की की शादी थी वो भी पोस्टपोन हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सारी बात पम्मी भी सुन रही थी और पम्मी अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है और बोलती है चलो तुम वापस चलो शहर। और वो दोनों बस से वापस आने लगते हैं। बिट्टू को हल्का सा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। बिट्टू जब पलट के देखता है तो वो चौंक जाता है। उसके पीछे और कोई नहीं, मुंजिया था। मुंजिया को और कोई नहीं देख पा रहा था। मुंजिया को केवल बिट्टू देख रहा था। दरअसल बिट्टू मुंजिया का ब्लड लाइन था और केवल मुंजिया को वही लोग देख पाएंगे जो बिट्टू के और मुंजिया के रिश्तेदार होंगे। बिट्टू यहाँ घबरा जाता है। मुंजिया उसको बहुत परेशान करता है और रात में बहुत मारता है और ये हरकत सब रोज की हो गई थी। दरअसल मुंजिया रात को आता था और सुबह चला जाता था और सूरज निकलते समय मुंजिया उसके साथ नहीं रहता था। बिट्टू की हालत बस से बदतर हो गई थी। उसकी माँ को लग रहा था कि बिट्टू ड्रग लेने लगा है। बिट्टू फिर अपने दोस्त से मुंजिया की सारी बात बताता है। पहले तो बिट्टू का दोस्त बिट्टू के ऊपर बहुत हंसता है पर हम देखते हैं कि सरदार जी बहुत मार खाते हैं। मुंजिया उसको बहुत मारता है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है बिट्टू के पीठ में जो निशान है वो निशान चमकता है जब मुंजिया उसके पास आता है। मुंजिया बिट्टू से बोलता है मुन्नी को ढूंढो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा और ये बात उसके दोस्त को भी पता थी। फिर दोस्त डील करता है कि नहीं हम मुन्नी को ढूंढेंगे। सरदार जी एक लड़की से बोलते हैं कि हमें मुन्नी की एक फोटो चाहिए। उसकी दोस्त बहुत मुश्किल से एक लड़की की फोटो भेजती है और ये फोटो देख के वो चौंक जाते हैं। दरअसल ये फोटो बेला से मिल रही थी। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये फोटो और किसी की नहीं बेला के दादी की थी। बिट्टू फिर मुन्नी का पता लगा के मुंजिया को बताता है। मुंजिया जब मुन्नी को देखता है तो वो बोलता है कि बूढ़ी हो चुकी है, मुझे अब इससे शादी नहीं करनी। बिट्टू बोलता है तो फिर किससे तुम्हें शादी करनी है? यहाँ मुंजिया बोलता है किसी और से क्यों, मैं बेला से शादी करूंगा। ये सुन के बिट्टू घबरा जाता है। फिर अगले दिन वो दोपहर में एक पादरी से मिलने जाते हैं और पादरी को सारी बात बताते हैं। पादरी देखता है कि बिट्टू के बदन में एक निशान है और वो चिल्लाता है मुंजिया। बिट्टू और बिट्टू का दोस्त पादरी को देखने लगते हैं। फिर पादरी एक पत्र निकालता है और खोलता है और बोलता है जब किसी लड़के का मुंडन हुआ हो और मुंडन होने के बाद वो 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है जिसको तुम मुंजिया बोल रहे हो। मुंजिया की एक आखिरी ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश तब पूरी कर पाएगा जब कोई इसका रिश्तेदार उसके पास आएगा और वो उसको होस्ट बना लेगा जैसे वो तुम्हें अभी बनाए है। पादरी फिर बिट्टू से बताता है कि मुंजिया की आखिरी ख्वाहिश है शादी करना और उसको शादी करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आना जरूरी है। इसी वजह से मुंजिया एक बकरी में आएगा और बकरी में कुछ निशान बनाने के बाद मुंजिया उस पे हावी होके उस लड़की की बलि देगा जिससे वो शादी करना चाहता है और बलि देने के बाद वो दोनों आत्मा बन के हमेशा साथ में रहेंगे। ये बात सुन के बिट्टू घबरा जाता है पर पादरी बोलता है नहीं अभी ना घबराओ, इसका भी तोड़ है। पादरी बताता है मुंजिया जब बकरी में आएगा तो हम बकरी को मार के मुंजिया को भी खत्म कर देंगे। यही प्लान था बिट्टू का भी। और बिट्टू अपनी दोस्त मतलब बेला के पास आता है और उससे बोलता है हमें तुम्हारे गाँव चलना है और मेरे भी गाँव, हम लोग वहाँ जाके शूट करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और वो सब ऐसा ही करते हैं। वो पूरी टीम उस गांव में पहुंच जाती है। बेला बिट्टू से बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है पर हम दूसरी तरफ देखते हैं बेला का बॉयफ्रेंड उसी गांव में आ जाता है और बेला और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में घूमने लगते हैं। ये बात मुंजिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुंजिया बेला के बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। फिर रात में हम देखते हैं बिट्टू की कजिन सिस्टर, उसको भी मुंजिया दिखाई दे रहा था। दरअसल इन दोनों का ब्लड लाइन एक ही था। मुंजिया उस लड़की से भी बोलता है कि मुझे बेला से शादी करनी है। अगले दिन वो सभी एक बकरी का इंतजाम करते हैं और बेला को कोकोनट में शराब पिला देते हैं जिससे वो टल्ली हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बकरी में मुंजिया की आत्मा आ जाती है। बिट्टू
उस बकरी को मारने वाला होता है, पर उतने में ही बेला आ जाती है जो उस बकरी को बचा लेती है। बकरी के अंदर मुंजा की आत्मा होती है और मुंजा की आत्मा पलट के बेला के अंदर चली जाती है और बेला की आत्मा उस बकरी के अंदर आ जाती है। मुंजा फिर सभी को मारता है। वो सब मार खाते खाते उस बकरी को भी बचा लेते हैं और वहाँ से लेके भागने लगते हैं। रास्ते में बिट्टू का चाचा बालू उस बकरी को देख के बिट्टू को रोक लेता है और बकरी छीन के वहाँ से चला जाता है। बिट्टू फिर अपनी माँ पम्मी के पास जाता है और उसको अपने चाचा के खिलाफ बहुत भड़काता है और बोलता है कि वो मेरी बकरी छीन के ले गया। पम्मी फिर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेला जो अब शैतान बन चुकी है, जिसके अंदर मुंजा की आत्मा है। वो सभी को परेशान करने लगती है, पर उतने में ही एक पादरी आ जाता है और वो नमक छिड़क के एक घेरा बना देता है जिसके अंदर मुंजा कैद हो जाता है। दूसरी तरफ पम्मी बालू के पास जाती है और वो बकरी मांगती है, पर बालू बोलता है कि उसने वो बकरी खा ली। वो पादरी चिल्लाते हुए बोलता है अगर इसने वो बकरी खा ली है तो बेला की आत्मा इसके अंदर है। बालू को पकड़ के वो खास निशान बनाओ जिससे आत्मा का इधर उधर हो सके। बालू को पकड़ के वो निशान भी बना दिया जाता है और फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि बिट्टू का दोस्त सरदार जी वो बकरी ढूंढ के ली आता है। दरअसल बालू ने कोई दूसरी बकरी खाई थी और बेला की आत्मा जिस बकरी में है वो बकरी अभी जिंदा है। पर यहाँ आत्माओं को थोड़ा कंफ्यूजन होनी थी। दरअसल वो सिंबल जो अब 3 है उसको केवल 2 ही होना था कि बेला की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ जाए और मुंजा की आत्मा बाहर निकल जाए। पर अब यहाँ 3 सिंबल थे और यहाँ कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा आदमी क्या है। फिर हम देखते हैं बेला की आत्मा तो उसके शरीर के अंदर आ चुकी थी और बेला के अंदर जो मुंजा की आत्मा थी वो बालू चाचा के अंदर जा चुकी थी। बालू अब जो मुंजा बन गया था वो सभी को बहुत मारता है। मुंजा फिर बिट्टू को बहुत मारता है और मारते मारते उसको अधमरा कर देता है। बेला फिर उसी पेड़ की तरफ भागने लगती है और उसके पीछे मुंजा भी आता है। फिर यहाँ हम देखते हैं एक आत्मा, वो आत्मा दादी की थी। दादी अपने पोते बिट्टू से बोलती है एक बार तुम खड़े हो और इसको जाके मारो, ये तुम्हारे प्यार तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है। यहाँ ताकत आ जाती है बिट्टू के और वो वही छड़ी उठाता है जो हमेशा उसकी परदादी ने उठाया था। फिर दादी ने अब उसने वो छड़ी उठाई है। बिट्टू मुंजा की तरफ बढ़ रहा था और मुंजा बेला का गर्दन दबा रहा था। बेला जैसे मरने वाली थी वैसे ही बिट्टू आ जाता है और उसको उसी डंडी से मारने लगता है। मारते मारते वो सिंबॉलिक भी बन जाता है जिससे आत्मा ट्रांसफर करी जाती है और बालू जिसके अंदर अभी मुंजा है वो थोड़ा अधमरा हो जाता है। और यहाँ बिट्टू अपने खून से उसी पेड़ में वो निशान बनाता है जिससे आत्मा ट्रांसफर करी जाती है और वो सिंबल बनाने के बाद वो तुरंत मुंजा की आत्मा बालू के शरीर से निकल के उसी पेड़ में चली जाती है। और यहाँ एक बार मुंजा फिर कैद हो जाता है उस पेड़ में। पर रुको, यहाँ से ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करें। बैक द स्टोरी हम देखते हैं मुंजा अपनी शक्ति से वो पेड़ की लटों से एक बार बिट्टू को फिर जख्मी कर देता है। बेला ये देख रही थी। बेला ने कुछ उठा के मुंजा की तरफ फेंका और उसके ऊपर आग लगा दी। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मुंजा खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं कुछ हफ्ते बाद बिट्टू के सारे दोस्त जिंदा थे। बिट्टू फिर बहुत हिम्मत करके अपनी फ्रेंड बेला से बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, पर बेला हंसते हुए बोलती है कि वो ब्राजील जा रही है। ये बात सुन के बिट्टू एक बार उदास तो होता है और फिर हंसने लगता है। और यहाँ पास सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बेला अपने काम में हो जाती है जो ब्राजील में कर रही है और दूसरी तरफ वो पादरी जिसने सब बताया था वो अपने काम में लग जाता है। और हम देखते हैं यहाँ बिट्टू को, वो अभी सो रहा है और उसको एक सपना आता है। वो सपना और किसी का नहीं मुंजिया का था। दरअसल मुंजिया अभी भी जिंदा है। और फिर हम देखते हैं फाइनली उस पेड़ को, वो पेड़ को अभी काटा जा रहा है और यहाँ कहीं ना कहीं मुंजिया फिर से आजाद हो जाएगा और फिर एक बार वो बिट्टू के पास जाएगा। और यहाँ पास सीन होता है कट। सीन फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जना को, जना जो भास्कर के सामने खड़ा है और भास्कर से बोलता है आखिर तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? बीती रात में भास्कर अभी भेड़िया बना था और उसके बदन में कोई कपड़े नहीं थे। भास्कर एक चड्डी पहने होता है जिसमें मुन्नी लिखा होता है। फिर यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं मुंजिया को, मुंजिया बोलता है मुन्नी और यहाँ पास होती है मूवी खत्म। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।